आयोग ने मान ली राहुल गांधी की बात, घुटनों पर आया चुनाव आयोग, भाजपा में फैली भारी दहशत। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव आयोग ने अहम फैसला लेते हुए महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट को जारी करने के आदेश पारित कर दिए हैं। जी हां, आपने सही सुना, चुनाव आयोग विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बात मान लिया है। दरअसल राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के बाद बिहार का चुनाव भी मैच फिक्सिंग के द्वारा जो है वो मैच फिक्स हो चुका है। मतलब राहुल गांधी ने यह कहा था कि महाराष्ट्र का चुनाव जिस तरीके से मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र में चुनाव की गई थी, वैसे अब बिहार के चुनाव में भी मैच फिक्सिंग हो सकती है। सबूत भी पेश किए गए, सबूत में दिखाया गया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग राहुल गांधी की बात मानते हुए आदेश दे दिया है कि वोटर लिस्ट को जारी कर दिया जाए। जी हां, वह वोटर लिस्ट जो कि चुनाव आयोग किसी भी कीमत पर देने के लिए तैयार नहीं था। अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि उस वोटर लिस्ट को जारी किया जा रहा है? तो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है। पहले आप खबर देखिए, एनबीटी की खबर है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग से कांग्रेस की ऐसी डिमांड, कोर्ट तक पहुंचा मामला। अब ईसीआई ने हरियाणा महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर लिया बड़ा फैसला। तो कांग्रेस की मांग जो है वो कोर्ट तक पहुंच गई है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिए हैं। चुनाव आयोग ने आदेश पारित कर दिया है कि वोटर लिस्ट को जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। देखिए आगे खबर में लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग ने अहम फैसला लेते हुए महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट कांग्रेस को देने का फैसला किया है। यह वोटर लिस्ट 2009 से 2024 तक की होगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसके लिए अर्जी दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में आश्वासन दिया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि वह वोटर लिस्ट में पारदर्शिता चाहती है। चुनाव आयोग ने पहले कांग्रेस के आरोपों को नकारा था। हालांकि अब महाराष्ट्र और हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने आदेश जारी कर दिए हैं। मतलब महाराष्ट्र और हरियाणा की वह वोटर लिस्ट जिसे राजीव कुमार ने कोर्ट के आदेश के बावजूद जारी नहीं किया था, अब वह जारी होने वाली है। तो क्या दोस्तों, हरियाणा की और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट सामने आने के बाद चुनाव के नतीजे पलट जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अब जब धांधली सामने आएगी तो महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे का क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त एक्शन लेगा? दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि इस पर क्या कुछ एक्शन होगा वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर यह लिस्ट मिल गई और महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव यदि साबित हो गए, गड़बड़ी हुई है मतलब चुनाव में, अगर ये साबित हो गई और वोटर लिस्ट में धांधली करके चुनाव जीता गया है और ये जो सरकारें चल रही हैं उनको गैर कानूनी तब सिद्ध किया जा सकेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब नतीजे जो है, जो चुनाव में धांधली हुई है, लिस्ट जारी करते अगर ये पता चल जाएगा तो जो ये सरकारें चल रही हैं इनको जो है रोका जा सकता है, कानूनी तौर पर इन्हें रोका जा सकेगा। यानी अब विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। अगर दोस्तों महाराष्ट्र की बात ही की जाए तो महाराष्ट्र की हम आपको बता दें, इस पर आरोप लगे हैं कि आखिर के 1.5 घंटे में 76 लाख से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई थी। खबरें भी सामने आई थी, आप खबर भी देख सकते हैं। यहां तक कि खबरें ये भी निकल कर आई थी कि जितने 5 साल में वोटर नहीं बढ़े उतने 5 महीने में बढ़ गए। 42 लाख वोटर नए आ गए। यह सब धांधली नहीं तो क्या है? और इस धांधली को क्या यह वोटर लिस्ट एक्सपोज कर पाएगी? इसीलिए इसको छुपाया गया था। अब सवाल ये खड़ा होता है, तब तो छुपाया गया था लेकिन अब क्यों जारी कर दिया जा रहा है? कई सवाल है। आप देख सकते हैं कि इसमें अगर 2009 की वोटिंग परसेंटेज को देखें तो उसमें अंतर कितना पाया गया है। आप देख सकते हैं कि 0.50 का अंतर पाया गया है। वहीं 2014 में यही अंतर जो है 1.08 का और 2019 में यही जो है परसेंटेज 0.64 का था। लेकिन 2024 में देखिए इतना बड़ा अंतर, मतलब 7.83 का अंतर पाया गया, जो बेहद ही चौंकाने वाला है। एक तरफ वोटिंग परसेंटेज को लेकर राहुल गांधी ने आंकड़े पेश किए, दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज है उसे रियल टाइम पर अपडेट किया जाएगा।
तो पहले तो राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि रियल टाइम में अपग्रेडेशन नहीं हो सकता क्योंकि दूर दराज में पोलिंग बूथ होते हैं, मैनुअल काम होता है। अब कैसे यह रियल टाइम में अपडेट किया जाएगा? अब वोटिंग परसेंटेज को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की है यहाँ 48 आई थी, जबकि कांग्रेस की यहाँ 37 सीटें आई थी। भारतीय जनता पार्टी की वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 39.94 था, जबकि कांग्रेस के वोटिंग परसेंटेज को देखें तो 39.09 था। यानी कि आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, समझने वाले समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हरियाणा चुनाव में झोल हुआ था, कितना बड़ा खेल हुआ था। ये राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए और साफ साफ चुनाव आयोग से कह दिया है कि महाराष्ट्र चुनाव के 5 बजे के बाद सभी सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिए जाए। और चुनाव आयोग भी अब राहुल गांधी के सामने घुटनों पर आ गया है। चुनाव आयोग को राहुल गांधी की बात माननी पड़ गई है और अब चुनाव आयोग ने जारी करने के आदेश दे दिए हैं। इसमें राहुल गांधी ने पूरा खेल फंसा दिया है। डिजिटल वाला अब डिजिटल वाला सामने आएगा तो कैसे पूरा खेल एक्सपोज हो जाएगा ये देखना होगा। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है, चुनाव आयोग असली सीसीटीवी फुटेज देगा कि नहीं देगा? चुनाव में जनता के सामने वो जो धांधली की गई है वो सामने आएगी कि नहीं आएगी? सबसे अहम सवाल दोस्तों, अगर चुनाव में धांधली सामने आई तो क्या ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे? क्या कुछ लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।